नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्योग्राफी A to Z पर। आज हम पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल। भारत की स्थिति व विस्तार का एक वीडियो मैंने पहले बना दिया है, वो देख लीजिए आप। उसके बाद का जो दूसरा भाग है वो हम आज करने जा रहे हैं। उस दिन हमने भारत का जो स्थिति विस्तार, अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार है उनके बारे में पूरा पढ़ लिया था। आज हम पढ़ रहे हैं कि भारत के जो पड़ोसी देश है उन देशों के साथ भारत के किन किन राज्यों की सीमाएं लगती हैं। तो सबसे पहले वही पश्चिम से पूर्व का क्रम लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है और किन किन राज्यों की सीमा लगती है। पाकिस्तान के साथ लगती है भारत के 4 राज्यों की सीमा। 4 राज्यों की सीमा लगती है। यहां से शुरू होती है पाकिस्तान की सीमा और यहाँ ऊपर कश्मीर तक जाती है। 3 राज्य हो जाएंगे और एक केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। तो पाकिस्तान के साथ कुल 4 प्रदेश हो गए, 3 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। ये हो गया गुजरात। गुजरात के बाद यहाँ है राजस्थान, ये पंजाब और यहाँ जम्मू कश्मीर, जो कि अब वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये 4 प्रदेश हैं जिनकी सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। अगर इनके क्रम की बात करें तो दक्षिण से उत्तर की तरफ क्रम होगा गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर। अगर उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम हो तो जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात होगा। यहाँ एक प्रश्न और भी बनता है कि पाकिस्तान के साथ जो भारत की सीमा लगती है वो भूआकृतिक दृष्टि से कितने प्रकार की है। वो भी 4 प्रकार की है, क्योंकि कश्मीर में जो सीमा लगती है वो है पर्वतीय क्षेत्र। पर्वतीय के बाद में जो पंजाब में सीमा लगती है पाकिस्तान के साथ वो है मैदानी क्षेत्र। राजस्थान की जो सीमा है वो मरुस्थलीय है और गुजरात की जो सीमा है वो दलदली या जलीय क्षेत्र है। दलदली सीमा लगती है। तो ये सरकरीब का जो दलदली क्षेत्र है वो, तो पाकिस्तान के साथ भारत की जो सीमा है वो उसे 4 भागों में या उसके 4 प्रकार है भूआकृतिक दृष्टि से: पर्वतीय, मैदानी, मरुस्थलीय और दलदली सीमा। पाकिस्तान के बाद अब देखते हैं चीन। चीन की सीमा किन किन राज्यों, किन केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगती है। तो चीन की सीमा लगती है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के बाद, उसके बाद लद्दाख के साथ, फिर यहाँ हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ये इस तरफ रह गए। फिर उसके बाद है सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। इतने प्रदेशों के साथ में चीन की सीमा लगती है। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश 4 राज्य है और 2 केंद्र शासित प्रदेश है। फिर बाद में बात करते हैं नेपाल की। नेपाल के साथ किन किन राज्यों की सीमा लगती है। नेपाल के साथ सीमा लगती है, यहाँ पर होगा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम। 5 राज्यों की सीमा नेपाल की, भारत के 5 राज्यों की सीमा नेपाल के साथ लगती है। इसके बाद आता है भूटान। भूटान की सीमा लगती है सिक्किम, पश्चिमी बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश 4 राज्यों के साथ। भूटान भारत के 4 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। इसके बाद आते हैं पूर्वोत्तर में म्यांमार। म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम 4 राज्यों की सीमा लगती है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम है वो अपनी सीमा म्यांमार के साथ साझा करते हैं। इसके बाद है बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है उसकी सीमा यहाँ पश्चिम की तरफ तो लगती है पश्चिमी बंगाल से, फिर यहाँ पर असम और मेघालय, इसके बाद त्रिपुरा और मिजोरम। असम, पश्चिमी बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। और असम ऐसा राज्य है जिसकी सीमा 2 बार बांग्लादेश के साथ लगती है। और मेघालय और सिक्किम, इनकी 2 में खास बात और बता दूं आपको, यहाँ है सिक्किम और यहाँ है मेघालय। यहाँ पर क्योंकि यहाँ मैंने पूरा मैप नहीं बनाया है राज्य दर्शाने का, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लग जाता। तो मैप जो है भारत के मानचित्र में कौन सा राज्य, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश कहाँ है, इसके बारे में एक वीडियो मैंने पहले बना रखा है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से आप देख लेना। तो सिक्किम और मेघालय जो है इनकी खास बात यह है
कि ये ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा पड़ोसी देश से लगती है, लेकिन भारत के एकमात्र राज्य से लगती है। सिक्किम की सीमा 3 देशों से लगती है, नेपाल, चीन और भूटान से, लेकिन भारत का एकमात्र राज्य पश्चिमी बंगाल है जिसके साथ सिक्किम अपनी सीमा साझा करता है। इसी तरह मेघालय जो है, मेघालय की सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है और भारत के एकमात्र राज्य असम के साथ ये अपनी सीमा साझा करता है। ये इन 2 राज्यों की खास बात हो गई है। और भारत का जो दक्षिणी पड़ोसी देश है श्रीलंका, इसके साथ भारत की स्थलीय सीमा नहीं लगती है, ये जलीय सीमा वाला भारत का पड़ोसी देश है। इसके साथ जो जलीय सीमा है, जो यहाँ जल संधि है, उसे हम जानते हैं पाक जल संधि के नाम से। पाक जल संधि या पाक स्ट्रेट है जो भारत और श्रीलंका को पृथक करता है। यहीं पर पौराणिक राम सेतु जो है वो स्थित है। जल संधि का मतलब होता है 2 विशाल जल क्षेत्रों को मिलाने वाला संकरा जलीय क्षेत्र, यानी यहाँ पर बंगाल की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी है, उनके बीच को इनको मिलाने वाला 2 स्थल भागों के बीच में जो संकरा जलीय क्षेत्र है वो जल संधि के नाम से या जल डमरू मध्य के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर जो जल संधि है वो है पाक जल संधि। ये मिलाती है बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को और भारत और श्रीलंका के स्थलीय भागों को पृथक करती है। तो दोस्तों ये हो गई है कि भारत का कौन सा राज्य किस देश के साथ सीमा साझा करता है, ये हो गई, ये विदेशों के साथ हो गई। फिर इसके बाद यहाँ से 9 राज्य जो है जिनकी सीमा जल के साथ लगती है। तटीय सीमा है, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर के साथ उन राज्यों की तटीय सीमा लगती है। अब यहाँ पर 2 प्रश्न और हैं, गुजरात और पश्चिमी बंगाल। गुजरात और पश्चिमी बंगाल 2 राज्य ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा किसी पड़ोसी देश से भी लगती है और तटीय सीमा भी है। गुजरात की सीमा पाकिस्तान से भी लगती है और ये जलीय सीमा भी बनाता है। इसी तरह से पश्चिमी बंगाल की सीमा बांग्लादेश से भी लगती है और ये बंगाल की खाड़ी के साथ तटीय सीमा भी बनाता है। ये खास बात हो गई इसकी। अब ये जो स्थलीय सीमा बनाने वाले राज्य है, तटीय सीमा बनाने वाले राज्य है, इनके अलावा भारत के कुछ राज्य ऐसे भी हैं जिनको अंतस्थ राज्य कहते हैं। अंतस्थ राज्य यानी ये ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा ना तो किसी पड़ोसी देश से लगती है ना ही सागर तट से लगती है। ऐसे राज्य कौन कौन से हैं? आई होप कि आपको पता होगा, लेकिन मैं बता देती हूं। यहां पर है हरियाणा। हरियाणा ऐसा राज्य है जो अंतस्थ राज्य है जिसकी सीमा किसी भी पड़ोसी देश से नहीं लगती है। उसके बाद यहां मध्य में है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जिसकी सीमा किसी भी पड़ोसी देश से या तट से नहीं लगती है। उसके बाद यहां पर है छत्तीसगढ़ और एक राज्य है झारखंड और इसके अलावा है तेलंगाना। 5 राज्य है भारत के, अंतस्थ राज्य है 5 राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमा ना तो किसी पड़ोसी देश से लगती है और ना ही जल सीमा बनाते हैं। वो है हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। अब इसके बाद जो हम करने जा रहे हैं वो है कर्क रेखा का टॉपिक। कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से गुजरती है और उन राज्यों का पश्चिम से पूर्व की ओर और पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम क्या है। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना कि आप कोई भी स्थान, कोई भी नदी, कुछ भी याद करो, उनको एक क्रम से याद करना कि उनका उत्तर से दक्षिण क्रम क्या है, दक्षिण से उत्तर की तरफ क्या है, पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर। अगर आप ऐसे याद करोगे तो आपका प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा। तो कर्क रेखा जो है वो भारत में यहां से गुजरात से शुरू होती है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, क्योंकि भारत उत्तरी गोलार्ध में है और इसका जो
उत्तरी अक्षांश का 23.5 डिग्री का जो वृत्त है वो भारत के मध्य से होकर गुजरता है, जिसकी वजह से भारत दो कटिबंधों में, दो जलवायु कटिबंधों में विभाजित हो जाता है, उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध में। तो 23.5 डिग्री जो अक्षांश रेखा है वो गुजरती है भारत के मध्य से और भारत के 8 राज्यों से होके। सबसे पहले जो राज्य, इसको हम पश्चिम से पूर्व क्रम में देखेंगे, तो सबसे पहले जो राज्य यहाँ होगा वो है गुजरात। गुजरात के बाद में आएगा राजस्थान, राजस्थान के बाद में मध्य प्रदेश, इसके बाद छत्तीसगढ़ और झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इनको मैं यहां लिख देती हूं दोबारा। पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम है ये इनका, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा। आठ राज्य है भारत के। अगर पूर्व से पश्चिम पूछे तो इनको इस साइड से याद कर लेना, और पश्चिम से पूर्व हो तो अगर एक तरफ से याद कर लिया तो दूसरी तरफ से अपने आप याद रह जाता है। यहाँ एक खास बात देखना आप कि भारत के जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े दो राज्य है, राजस्थान और मध्य प्रदेश, वो दोनों कर्क रेखा पर स्थित है। अब जो हमारा रह गया वो था 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। ये भारत के किन राज्यों से, कितने राज्यों से गुजरती है वो अब देखेंगे। ये गुजरती है भारत के 5 राज्यों से, और चूंकि पता ही है देशांतर उत्तर से दक्षिण की ओर खींचे जाते हैं, तो ये भी उत्तर से दक्षिण की ओर 5 राज्यों से गुजरती है। उत्तर प्रदेश, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश, ये इनका उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम रहेगा। और ये जो रेखा है इसका देशांतर है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब ये हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, हमने और देशांतरों के बारे में क्यों नहीं जाना भारत से गुजरने वाले, इसी के बारे में क्यों, क्योंकि ये भारत की मानक देशांतर रेखा है, जिसके अनुसार भारत का मानक समय निर्धारित किया जाता है। भारत की जो घड़ियां हैं उनका समय इस रेखा से निर्धारित किया जाता है कि भारत में कितने बजेंगे, क्योंकि भारत का जो पूर्वी बिंदु है और पश्चिमी बिंदु है उसके मध्य में लगभग 30 डिग्री देशांतरों का अंतर है। 30 डिग्री देशांतरों का अंतर है पूर्वी और पश्चिमी बिंदुओं के मध्य में। तो यहाँ सूर्योदय पहले होता है और यहाँ बाद में होता है, क्योंकि 1 डिग्री देशांतर है, उस पर समय में अंतर आता है 4 मिनट का। तो भारत का अगर पूर्वी और पश्चिमी देशांतर का समय का अंतराल निकालेंगे तो 30 डिग्री देशांतर पर जो समय का अंतर है वो 120 मिनट, यानी 2 घंटे का अंतर हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश की और गुजरात की घड़ियों में समय का अंतर 2 घंटे हो जाएगा। तो किसी भी देश की व्यवस्था को चलाने के लिए उसे उसकी एक या एक से ज्यादा मानक देशांतर रेखाएं निर्धारित की जाती है। तो भारत में एक ही मानक देशांतर रेखा निर्धारित की हुई है, वो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो इस रेखा का जो समय है वो भारत का प्रामाणिक समय माना जाता है। वही तो गुजरात की घड़ियां समय बताएगी और वही अरुणाचल प्रदेश की घड़ियां हैं वो समय बताएगी। अब यहाँ एक छोटा सा प्रश्न और है कि भारत का जो समय है वो जीएमटी से कितना आगे है या कितना पीछे है। जीएमटी का मतलब है ग्रीनविच मीन टाइम। जीएमटी इसका मतलब होता है ग्रीनविच मीन टाइम, यानी ग्रीनविच का जो पूरे विश्व का जो प्रामाणिक समय है उससे भारत का समय आगे है या पीछे है। इसका पता कैसे लगेगा? इसका पता इससे लगेगा कि कोई भी देश है वो कौन से गोलार्ध में स्थित है। अगर कोई देश पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है तो उसका समय जीएमटी से पीछे होगा, और अगर कोई देश पूर्वी गोलार्ध में स्थित है तो उसका समय जीएमटी से आगे होगा। तो भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए भारत का समय जीएमटी से आगे है। कितना आगे है? 5 घंटे 30 मिनट।
भारत का समय जो है वो GMT से +5 घंटा 30 मिनट है, क्योंकि भारत ग्रीनविच से पूर्व में स्थित है। पूर्व की ओर जब जाते हैं तो समय है वो प्रति देशांतर 4 डिग्री बढ़ता जाता है। अब ये 5 घंटा 30 मिनट कैसे हैं? ये ऐसे होगा, GMT मतलब 0 डिग्री देशांतर है और भारत की प्रामाणिक देशांतर रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। और चूंकि हमें पता है कि 1 डिग्री देशांतर पर समय में अंतर आता है 4 मिनट का, तो 82.5 डिग्री यानी 82 डिग्री 30 मिनट का जो देशांतर है उसमें समय का अंतर कितना आएगा? 330 मिनट आ जाएगा। 82.5 डिग्री में 330 मिनट, 82 गुणा 4 करेंगे 328, आधा डिग्री का मतलब 2 मिनट, 330 मिनट का 330 को 60 से विभाजित करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 5 घंटा 30 मिनट। पांच घंटा 30 मिनट। तो भारत का प्रामाणिक समय GMT से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है वो भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। उनका उत्तर से दक्षिण क्रम याद कर लेना। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। उनका पश्चिम से पूर्व और पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम है, वो आप याद कर लेना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी कल करेंगे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में मैं आपको करवाने वाली हूँ भारत के भौतिक प्रदेश। भारत के जितने भौतिक प्रदेश हैं उनको एक एक करके हम डेली एक वीडियो उसका डालते जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।